क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरा दिन कुछ खास नहीं करते, फिर भी थकान ऐसे लगती है जैसे आत्मा तक थक गई हो? आंखें भारी, मन बेचैन और दिल के भीतर एक गहरा खालीपन। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक थकान है या कोई और रहस्य छिपा है? परमहंस योगानंद ने एक चेतावनी दी थी, एक सूक्ष्म चोरी जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप लूट लेती है। और आज हम उसी चेतावनी के गहराई में उतरेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आपकी ऊर्जा की चोरी आखिर हो कैसे रही है और इसे बचा कैसे जाए। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी चेतना की रक्षा कर सकता है। थकान नहीं, चेतावनी है यह। परमहंस योगानंद की पहली भविष्यवाणी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप पूरे दिन कुछ खास नहीं करते, न भारी काम न दौड़ भाग, फिर भी दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी जान निकाल ली हो। आंखें भारी हो जाती हैं, सिर सुन्न पड़ने लगता है, दिल बेचैन हो जाता है और दिमाग में कोई भी सीधी सोच टिकती ही नहीं। आप सोचते हो, मैंने आज ऐसा क्या किया कि इतनी थकान हो रही है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये थकान आपकी आदत बन जाती है, रोज की बात लगने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये थकान, ये बेचैनी, ये कोई मामूली शारीरिक थकावट नहीं है? ये दरअसल एक चेतावनी है, एक संकेत है जो आपकी आत्मा आपको दे रही है कि कुछ गड़बड़ है। परमहंस योगानंद जी ने कई दशक पहले ही इस बात को गहराई से समझाया था। उन्होंने कहा था, जब तुम्हें थकान बिना मेहनत के महसूस हो, जब तुम्हारा मन बार बार बेचैन हो, जब ध्यान में बैठते ही विचार दौड़ने लगे, तब समझ जाना कि तुम्हारी ऊर्जा किसी और जगह जा रही है। अब सवाल ये है कि ऊर्जा जा कहाँ रही है? योगानंद जी इसे ऊर्जा का हरण कहते थे। मतलब कोई है जो आपकी ऊर्जा चुपचाप चुरा रहा है, बिना आपकी इजाजत के, बिना किसी शोर के। ये लोग कोई दुश्मन नहीं होते, कई बार ये हमारे अपने होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, या यहाँ तक कि कोई ऐसा जिसे आप अपना शुभ चिंतक मानते हो। अब सोचिए, कोई शारीरिक मेहनत नहीं हुई, कोई तनाव नहीं था, फिर भी थकान इतनी क्यों? जवाब है आपकी आत्मिक ऊर्जा का रिसाव। परमहंस योगानंद ने कहा था कि हर इंसान के चारों तरफ एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, एक आभा मंडल जिसे आम आंखें नहीं देख सकती। यह मंडल आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। जब कोई बार बार आपसे नकारात्मक बातें करता है, दुख सुनाता है या बिना मतलब की बातें करके आपको भावनात्मक रूप से थका देता है, तो वह व्यक्ति आपके इस आभा मंडल में छेद कर देता है। अब जब आभा मंडल में छेद होता है तो ऊर्जा बहने लगती है, और यह रिसाव इतना धीरे और सूक्ष्म होता है कि हमें खुद पता नहीं चलता कि कब हम अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। हम ध्यान लगाते हैं लेकिन मन टिकता नहीं, हम खुश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन भीतर खालीपन लगता है। और यही वो चेतावनी है जो आपकी आत्मा आपको हर दिन दे रही होती है, सावधान हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा लूटी जा रही है। योगानंद जी ने इसे एक आध्यात्मिक चोरी कहा है, और ये चोरी कोई चाकू दिखाकर नहीं होती, ये होती है मीठी बातों, झूठी सहानुभूति और दिखावे की दोस्ती के जरिए। आप सोचते हो कि सामने वाला बस दुख बांट रहा है, लेकिन असल में वह अपने दुख का बोझ आपके सिर पर रखकर हल्का हो रहा है, और आप अंदर से भारी हो रहे हो। अब सोचिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आप थकते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी संगति आपकी साधना पर भारी पड़ रही है। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से सवाल किया, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूँ, नियम से जप करता हूँ, फिर भी मन उलझा रहता है, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? योगानंद जी ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी संगति से हो रही है। तुम जिनके साथ रहते हो वे तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप सोख रहे हैं। अब बात सिर्फ ध्यान और साधना की नहीं है, बात है आत्मिक स्वास्थ्य की। जब आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप न खुश रह पाएंगे, न काम में मन लगेगा, न रिश्तों में मिठास रहेगी, और धीरे धीरे ये थकान आपका स्वभाव बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये थकान कोई शरीर की कमजोरी नहीं, आत्मा की पुकार है। यह चेतावनी है कि आपको अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान ऊर्जा का एक स्रोत है, और जैसे पैसे की चोरी हमें साफ नजर आती है, वैसे ही ऊर्जा की चोरी भी होती है, लेकिन बहुत चुपचाप, बहुत चालाकी से। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे मिलकर हमेशा भारीपन महसूस होता है? कोई ऐसा जिसकी बातें सुनकर दिन भर मन दुखी रहता है? कोई ऐसा जो हर बार आपकी सहानुभूति तो लेता है लेकिन बदले में आपको थका देता है? अगर हाँ, तो ये वही लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हैं, और ये वही स्थिति है जिसकी चेतावनी योगानंद जी ने सालों पहले दी थी। अब सवाल ये है, क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, और इसके लिए सबसे पहला कदम है सजगता। आपको पहचानना होगा कि कौन लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और कौन लोग उसे छीनते हैं। आपको यह जानना होगा कि हर बातचीत, हर मुलाकात, हर भावनात्मक जुड़ाव आपके भीतर ऊर्जा का लेन देन कर रहा है, और यदि आप जागरूक नहीं हुए तो आप भीतर से खोखले होते जाएंगे। दूसरा कदम है संगति का चुनाव। योगानंद जी कहते थे, संगति वो बीज है जो साधना की जमीन में फलता है। अगर बीज ही खराब हो तो फल भी खट्टा होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप किसकी बातों को अपने भीतर जगह देते हैं, किसके विचारों को आप अपने दिल में आने देते हैं, क्योंकि यही विचार, यही भावना आपकी ऊर्जा को तय करती है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने भीतर मौन को जगाना। हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जब आप किसी से बात ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और सिर्फ अपनी सांसों, अपने विचारों
और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। ये आपकी ऊर्जा को वापस बुलाता है। तो अगली बार जब आप बिना काम के थके हुए महसूस करें, जब मन भारी हो, जब ध्यान न लगे, जब दिल बेचैन हो जाए, तो समझ लीजिए ये एक चेतावनी है। और ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। ये कह रही है, जागो, संभालो खुद को, तुम अपनी ऊर्जा को यूं ही बहने मत दो। और यही है योगानंद जी की पहली भविष्यवाणी कि आने वाला समय भौतिक थकावट का नहीं, आत्मिक थकावट का होगा, जहां लोग शरीर से नहीं, आत्मा से थकेंगे, जहां असली युद्ध विचारों और ऊर्जा के स्तर पर होगा। अब चुनाव आपका है, थक कर बैठे रहना है या चेतावनी को समझकर जागना है। ऊर्जा के अदृश्य चोर जब अपने ही आपकी आत्मा को छू लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपसे मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, आपसे बात करते हैं, और फिर जब वो चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो, ना कुछ दिया, ना कुछ लिया, फिर भी कुछ अंदर से टूट गया हो। शायद आपने ऐसा महसूस भी किया हो कि किसी से बात करने के बाद आपको अंदर से थकान महसूस होती है। ध्यान में बैठते हैं तो मन भटकने लगता है, कोई प्रेरणा नहीं बचती, और ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही भारी हो गई हो। ये सामान्य नहीं है, ये ऊर्जा का हरण है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये चोरी बिना किसी आवाज के होती है। परमहंस योगानंद ने इस स्थिति को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने इसे सूक्ष्म ऊर्जा का हरण कहा था। जब कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपके भीतर की शांति को बिना छुए ही छू लेता है और उसे आपसे ले जाता है। अब बात यह है कि ये लोग होते कौन हैं? कोई अनजान नहीं, ये लोग हमारे अपने होते हैं। वो दोस्त जो हर बार अपनी परेशानियां सुनाने आते हैं, वो रिश्तेदार जो मीठा बोलते हैं लेकिन हर बार मिलने के बाद मन उदास कर जाते हैं, वो सहकर्मी जो आपकी तारीफ तो करते हैं पर उनकी उपस्थिति में कुछ अजीब सा घुटन भरा महसूस होता है, या वो करीबी जो भावनात्मक तौर पर इतना लिपट जाता है कि आपको अपनी ऊर्जा ही भारी लगने लगती है। ये लोग जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनके भीतर भरी हुई नकारात्मकता, चिंता, कुंठा, जब भी वो आपसे जुड़ते हैं, आपकी ऊर्जा पर हमला करती है। आपके शब्द, आपकी सहानुभूति, आपकी संवेदना, यही उनके लिए भोजन बन जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी अस्त व्यस्त कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के साथ केवल बात करने से आप थक जाते हैं, अगर किसी की उपस्थिति में ध्यान नहीं लग पाता, अगर किसी की बातें सुनकर आप खुद को छोटा, दुखी या कमजोर महसूस करते हैं, तो वो व्यक्ति चाहे अनजाने में ही सही आपकी ऊर्जा का चोर है। और ये चोरी सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते रहते हैं, मैं ही कमजोर हूँ, मुझसे ही ध्यान नहीं होता, शायद मेरी साधना में कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी साधना, आपकी शांति, आपकी शक्ति किसी और की वजह से चुपचाप खत्म हो रही होती है। अब बात आती है कि इस ऊर्जा की चोरी होती कैसे है। परमहंस योगानंद ने बताया था कि हर इंसान के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। यह क्षेत्र हमारी भावना, विचार और चेतना के अनुसार कंपन करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार शिकायत करता है, नकारात्मक बात करता है या दूसरों पर अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी डालता है, तब वो हमारे आभा मंडल में एक दरार पैदा कर देता है। यह दरार पहले हल्की होती है, पर जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, ये बढ़ती जाती है और अंत में हमारी ऊर्जा बहने लगती है। अब समझिए, आप दिन भर कोई बड़ा काम नहीं करते, फिर भी थकान महसूस होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके भीतर से नहीं, किसी और की पीड़ा में खर्च हो रही है। और इस स्थिति को हम खुद बढ़ा देते हैं जब हम हर किसी की समस्या को खुद पर ओढ़ लेते हैं। योगानंद कहते थे, सहानुभूति एक पवित्र शक्ति है, लेकिन अगर वह अंधी हो जाए तो वह खुद को भी जला देती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हर बार दुख सुनाता है, हर बार शिकायत करता है और आप हर बार उसे भावनात्मक सहारा देते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को खोते जा रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हम अपनों से भी दूरी बना लें? नहीं, पर हमें बुद्धिमानी से दूरी बनानी चाहिए। परमहंस योगानंद ने इसे कहा था, विवेकपूर्ण दूरी। मतलब आप किसी की बात सुनिए, मदद कीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा को उस धूप में डूबने मत दीजिए। आप एक दीपक हैं और दीपक का काम है रोशनी फैलाना, खुद बुझ जाना नहीं। आपसे मिलने के बाद किसी को शांति मिलनी चाहिए, पर अगर हर मुलाकात के बाद आप ही जलकर राख हो रहे हैं तो कुछ गलत है। और इसीलिए योगानंद जी बार बार कहते थे, संगति साधना से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि अगर संगति सही नहीं तो साधना भी फिसलने लगती है। आपका समय, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, ये सब पूंजी है। हर किसी को मत दीजिए। जो बार बार आपको थका देता है, उसे थोड़ा दूर हो जाइए। जो हमेशा नकारात्मकता ही बांटता है, उसे सीमित संवाद रखिए। और सबसे जरूरी, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, क्योंकि यही आपकी आत्मा की असली शक्ति है। अंत में एक सवाल, कभी सोचा है कि आपके भीतर जो थकावट है वो सच में आपकी है या किसी और की उधारी? कभी कभी हम दूसरों के भावनात्मक कर्ज को चुकाते चुकाते अपने भीतर की पूंजी खो बैठते हैं। अब समय है पहचानने का उन अदृश्य चोरों को जो प्रेम, सहानुभूति या रिश्तों की आड़ में आपकी आत्मा को छूते हैं और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को निचोड़ते रहते हैं। अब समय है जागने का, सजग होने का और अपनी चेतना की रक्षा करने का। ज्योति आभा साधना, वो तकनीक जो आपकी ऊर्जा को अजेय बना देती है,
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी मुश्किल हालात में भी स्थिर रहते हैं, ना घबराते हैं, ना टूटते हैं, ना थकते हैं, जैसे उनके चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाले हुए हो। परमहंस योगानंद इस रहस्य को ज्योति आभा साधना कहते थे। ये कोई तांत्रिक या जादुई प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसी यौगिक ऊर्जा रक्षा तकनीक है जिसे आप अपने चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं। एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जिसमें कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, विचार या भावना प्रवेश नहीं कर सकती। अब सवाल है, ये होता कैसे है? योगानंद जी कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक प्रकाश है, एक दिव्य ज्योति जो हमारे हृदय केंद्र में स्थित है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, शांति से सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस प्रकाश की कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे वह ज्योति हमारे भीतर जागने लगती है। जैसे ही वह प्रकाश सक्रिय होता है, वह हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है और फिर वह प्रकाश हमारे चारों ओर एक गोलाकार घेरे की तरह घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सुरक्षा कवच। इसे ही कहा गया है ज्योति आभा साधना। इस साधना को करने के लिए किसी विशेष मंत्र, नियम या कठिन विधि की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस एक संकल्प शक्ति और नियमित अभ्यास की। अब आप सोच रहे होंगे, इससे फायदा क्या होगा? तो सुनिए, जब आप रोज इस साधना को करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर, मजबूत और चमकदार हो जाती है। फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपके भीतर की ऊर्जा को छू नहीं पाता, आपके विचारों को डगमग नहीं कर पाता, आपका ध्यान नहीं तोड़ पाता। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के भीतर एक शक्ति, एक आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं जो अडिग होता है। इस साधना का दूसरा नाम है ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि आज की दुनिया में थकावट शरीर से नहीं, ऊर्जा के रिसाव से हो रही है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार सब खुला पड़ा है। हर कोई कुछ न कुछ ले जा रहा है। आप एक मुस्कान देते हो, किसी की बात ध्यान से सुनते हो, किसी का दर्द समझते हो। हर जगह आप अपनी ऊर्जा खर्च करते जा रहे हो, पर कभी रुककर सोचते नहीं, अब इसे भरूंगा कैसे? ज्योति आभा साधना उसी रिक्तता को भरने की एक दिव्य तकनीक है। अब जानते हैं इसे करना कैसे है। ज्योति आभा साधना विधि, प्रैक्टिकल तरीका। प्रत्येक सुबह या रात एक शांत जगह पर बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर आती और बाहर जाती सांस को बिना बदलें, बस देखें। अब कल्पना करें कि आपके हृदय के केंद्र में एक छोटा सा दिव्य दीपक जल रहा है, सुनहरी, नीली या सफेद रोशनी का। वह ज्योति धीरे धीरे फैल रही है, पहले आपके पूरे शरीर में, फिर आपके चारों ओर, जैसे कोई गोलाकार प्रकाश मंडल बन रहा हो। अब यह प्रकाश आपके चारों ओर एक कवच की तरह घूम रहा है। यह कंपन कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है और आपको सुरक्षित कर रहा है। इस प्रकाश को 10 से 15 मिनट तक महसूस करें। जितना गहराई से करेंगे, उतना मजबूत आभा मंडल बनेगा। अंत में 3 बार गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूँ, कोई नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुँचेगी। इस साधना के लाभ क्या हैं? नकारात्मक लोगों से आपकी ऊर्जा नहीं टूटेगी, ध्यान में एकाग्रता बढ़ेगी, भीतर स्थिरता और शांति बनी रहेगी। आप भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बनेंगे, दूसरों की बातों का असर कम होगा, आत्मबल और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी आत्मा को छू भी ना सके, तो अपनी ऊर्जा को दिव्य प्रकाश से ढक दो। ज्योति आभा साधना वही दिव्य कवच है। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कितनी नकारात्मक है, सवाल ये है कि क्या तुमने अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी सीखी है? अब समय आ गया है भीतर की ज्योति को जगाने का और अपनी आत्मा को अजेय बनाने का। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, महसूस किया या खुद को इसमें कहीं पाया, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया है? इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं बिना किसी कारण के। और